प्रिपरेशन जर्नी क्या होता है, क्या हम बनते हैं, क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं. He has outlined in a very nice manner, or I believe and I understand and I hope that you've been able to gain a lot from it. Coming to how I reached here and what has been my journey, कैसे यहाँ पे पहुँची हूँ, तो ये कहूँगी सबसे पहले कि स्कूल में मेरे पूरी एजुकेशन जो है भोपाल में कंप्लीट हुई है. तो स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है. बट तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज़ अ यूपीएससी एग्ज़ाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स एज वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस, कुछ भी नहीं पता था. वाइल आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में जब आई तब लगा कि एग्जैक्टली करना क्या है. क्या आप केमिकल इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम, क्या करना चाहते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द एंटायर करियर ऑप्शंस. और फिर लगा कि नहीं, कहीं पे जो पीछे दिमाग में एक था उसको आगे लाने की ज़रूरत है. हमेशा दिमाग में ये आता था कि मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया, प्रिपरेशन भी नहीं किया. तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे. पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ. और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जगह पे पहुंच सकती हूँ. तो जब मैं चली थी, बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी. मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था मैंने, तो दिल्ली नहीं जा पा रही थी उस टाइम, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सोचो कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे दिल्ली. तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ. सर, आपको एक बात बताना चाहूँगी. भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है. और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा. तो वैसा मुझे भी लगता था. बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी. फरवरी 21 को मेरा इंटरव्यू था और जनवरी को मैं मॉक इंटरव्यूज़ देने गई. जब मैं वहाँ स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग एंड देन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए. हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं. मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद. यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माय होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज़ कर पाई, वट एवर आई कुड यूज़, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट. एंड इफ़ आई एम एबल टू डू इट, इफ़ आई वॉज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं. दिस इज़ द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ. बाकी विल मूव इनटू स्ट्रैटेजी, क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है एंड स्टफ लाइक दैट. बट दिस बेस लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट. तो वी विल स्टार्ट. अभी थोड़ा आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, विच आई विल शेयर विथ यू. So there are two basic things which I feel, which if you develop in the course of your journey of preparation, you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है. जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं. हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है. हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है. तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी. और इसलिए डरना नहीं है. अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है. आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी.
पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है, खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्जाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and jaise sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीजें हैं, one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीजें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं. डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड. पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए. The second important thing is the previous year question papers. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है. हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए. हर दिन हाफ एन आवर या 15 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कीजिए. गो थ्रू द पेपर्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन की. नाउ मूविंग ऑन, सर टोल्ड यू अबाउट द फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. क्या पड़ाव होते हैं. देयर इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, देयर इज मेंस एंड देन देयर इज दिस पर्सनालिटी टेस्ट. तो व्हेन वी स्टडी द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ आवर्स, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे learn करते हैं, how you revise. That's first part. And the second part is attempting the paper. How you are approaching the answer writing, how you are attempting the question in your preliminary examination, how many attempts you are making, या कैसे क्या हो रहा है, or the presentation of your answer. This is the second part and this is equally important. कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटेरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. और वहाँ पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहाँ पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं. तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. So first let us talk about the study part. Whatever we have to study, कैसे क्या पढ़ना है. Lot of my preparation was based on the current affairs that we have. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था personally, current affairs was the most interesting part of this entire preparation. कोई आप static part पढ़ेंगे, मान लीजिए आप history पढ़ रहे हैं, आप geography पढ़ रहे हैं, वो एक static होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने chapters हैं, पढ़ लीजिए. इतना डायनामिज्म नहीं. करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है. मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इजराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इजराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में. तो न्यूज़पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रेपरेशन. मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ सीखा. आई यूज्ड टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसका स्पेशली आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये ज़रूरी है, सही है. कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स.
अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है। आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, किसी न किसी ने लिखा होता है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी तरीके से वो शुरू करते हैं, इंट्रो देते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कैसे आपका आंसर लिखना है ये भी आप वहाँ से सीख सकते हो। हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़ पेपर। फिर अपन ऐसे का भी अपना पेपर है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ये चीज़ हेल्प कर जाएंगी। इसलिए मेकिंग योर ओन नोट्स विल रियली हेल्प यू। एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि द मोर ऑर्गेनाइज्ड माई नोट्स वर, द बेटर माई आंसर्स वर। जब हम नोट्स को सही तरीके से बना रहे हैं, किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट उसके जान रहे हैं, तो जब फाइनली हमें पूछा जा रहा है वो और हम उसके आंसर राइटिंग, वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग फॉर इट, देन वी विल बी एबल टू comprehend our views and arrange the answer in a better manner. So that is the importance of reading the newspaper and making notes out of it. रही बात कि if something leaves out, compilations आते हैं. So what you can do, what I used to do, I used to read the newspaper, make my own notes. उसमें it will take about 1.5 or 2 hours for you. And at the end of the month, you can go through the compilation of any current affairs magazine. Vision comes out with one compilation. And so you can go through this compilation at the end of the month. उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस आउट हो गई होगी तो उसमें वो कवर हो जाएगी। कुछ एडिशंस आपको मिलेंगे वहाँ से, वो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं। सो दिस वाज वन कि न्यूज़पेपर को कैसे यूज़ करना है। एंड वाइल आई मेड माई नोट्स, आई कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू द डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स। जैसे पॉलिटी का हो गया, वाइल यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, वो आप पॉलिटी सेक्शन में डाल दीजिए। एनवायरमेंट का अलग सेक्शन बना सकते हैं। देन यू हैव इकोनॉमी, यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज आते हैं। ऐसे करके आप अपने नोट्स को कैटेगराइज कीजिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कवरिंग अप द सिलेबस। ठीक है, मूविंग ऑन। हाँ, नोट मेकिंग में कई बार आता है कि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि आप अगर आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेक इट इन अ प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर। अल्टीमेटली वी हैव टू राइट आंसर्स, वहाँ पे प्लेन शीट मिलेगा, कोई रूल पेजेस नहीं रहने वाले हैं। सो वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डे वी आर मेकिंग नोट्स, मेक योर नोट्स इन लूज शीट्स ऑफ पेपर। उससे एक और फायदा है, कोई भी चीज़, जैसे कोई एक टॉपिक आपको मिल रहा है अभी न्यूज़पेपर में, हो सकता है 10 days आफ्टर दैट यू अगेन गेट एन आर्टिकल ऑन द सेम, राइट? So you can you make notes and then you make addition to the same topic on another page and you attach the things together. ऐसे करके the organization of your notes will be better and understanding भी आपकी उससे enhance होगी. So try and make your notes on plain A4 size sheet of paper, right? Next thing which I'll talk about is कि मैंने एक अपनी छोटी सी डायरी, एक डेटा बुक टाइप की बनाई थी। कई बार whenever we read newspapers we come across some facts, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें फाउंड आउट कि चलिए 38% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के स्टंटेड, मालनरिश्ड हैं, ऐसा कुछ डेटा कभी भी आपको मिल सकता है न्यूज़पेपर में। समटाइम्स यू गेट कि पार्लियामेंट में इस बार इतना अटेंडेंस रहा है। कई बार यू गेट कि यू नो देयर इज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज़ कमिंग आउट विद सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन ऑन इट। तो ऐसा कुछ भी, इफ़ यू गेट अ रैंकिंग, इफ़ यू गेट अ फैक्ट, कोई भी डेटा आपको मिलता है, आप इसको अलग से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। आई नोटेड इट डाउन सेपरेटली, और उससे होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में यू कैन गेट सम क्वेश्चंस। मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मज़ा आता है। तो एक था कि लॉ आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट, इंडेक्स ऑफ लॉ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट उसका आंसर था, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली। तो एक इंडेक्स आता है जो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, दे यू नो दे एनालाइज इट एंड दे टेक आउट दिस इंडेक्स। तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है। और कहीं पे, कहीं साल में कभी तो भी दे हैव मेंशन, कभी आया होगा, कभी इंडिया में चर्चा हुई होगी, कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा। आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 seconds। तो ये आपको कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप लग करके न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उनके खुद के नोट्स बनाएंगे, कंपाइलेशन से उसको रिवाइज करेंगे और पैक कर लेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। और एक और चीज़ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको
अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश कीजिए। मैं ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, फिर से दूंगी। जैसे आपको एक न्यूज़ मिली कहीं पे कि पिग्मी हॉग नाम का देयर इज एन एनिमल विच इज बीइंग कैप्चर्ड समवेयर और एनी अदर एनिमल। नाउ ईदर यू कैन गो टू द एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ योर नोट्स, वहाँ पे नोट कर लिया पिग्मी हॉग इज बीइंग कैप्चर्ड, डन, खत्म। या फिर आप थोड़ा क्यूरियोसिटी अपनी डेवलप करो, पता करो इंटरनेट पे गूगल करके, फाइंड आउट व्हाट दिस पिग्मी हॉग इज एग्जैक्टली, वेयर इज इट फाउंड इन इंडिया, विच इज़ द नेशनल पार्क जहाँ पे ये पाया जाता है। अच्छा वहाँ पे है, उस स्टेट में है, तो और कौन से एनिमल्स हैं जो उस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिल सकते हैं, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ दैट एनिमल। ऐसे करके कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप बता नहीं सकते कि UPSC किस सेक्शन में उसको पिक करके आपको पूछ ले। ऐसा आप अगर एनालाइज करेंगे अपने पेपर्स तो यूल कम टू नो कई बार ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, पर अगर 2 में पूछ रहे हैं तो उसको अलग तरीके से आंसर करना है और 3 में पूछ रहे हैं तो अलग तरीके से आंसर करना है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से पढ़ाई करेंगे, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू प्रॉपरली मेक योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड द इश्यूज टू द फुलेस्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग विच आई विल टेक यू थ्रू इज माई टिपिकल स्टडी डे। कई बार ऐसा होता है कि रूटीन नहीं पता होता है, वेयर डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी मेक अ रूटीन, यू नो, हाउ डू वी डू इट। So most of my preparation days were along with my college. And I completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology. And I graduated last year in chemical engineering. So, कई बार most of my preparation was with the college. So I used to come home at 5. उसके बाद जितना टाइम मैं निकाल पाती थी, या कॉलेज में ड्यूरिंग द क्लासेस इफ़ आई यूज टू गेट टाइम, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेना। कहीं से भी करके देखिए, आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट। आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, somebody else is teaching something, then I get a 15 minutes break but I get really tired. You'll get people telling you कि नहीं हो सकता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता. You'll get thousands of reasons to not do it. But still at the end of the day, you have to find out one single reason जो आपको पुश करेगा कि नहीं, regardless of these difficulties, I will do it. तो वो रीज़न आप ढूंढिए. मेरा रूटीन काफ़ी वेरी करता था. अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे हैं, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स. 1-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं. उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है, तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं, तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए. देखिए हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक. सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन. कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था. ऐसा भी होता है, कई बार पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स, तो उतने ही स्लॉट्स रखिए. स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर. कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इन टू योर हेड. सो मेक सच स्लॉट्स. आई यूज टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहाँ पे कवर किया, एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वे यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप ऑन द इंटरनेट. वहाँ से यू कैन टेक इट, सी दोज क्वेश्चन, ट्राई टू राइट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चन. जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं तो देखिए, यू नो, इनिशियली वी डोंट राइट गुड आंसर्स, वी राइट वेरी बैड आंसर्स. सो राइट बैड आंसर्स, डोंट हैव दैट inertia, just start writing. I'll come again when I am coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But abhi I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online, क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis.
5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there. I used to solve 5 to 6 questions, एक दो आंसर्स मेंस के लिख लिए, हो गया बस. उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया एंड दैट इज इनफ. जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स. हमारे भोपाल में स्पेशली, यू नो, रिसेंटली आई एम कमिंग अक्रॉस दिस ट्रेंड व्हाइल आई ऑल्सो वाज स्टडीइंग, दैट पीपल गो टू द लाइब्रेरी. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? Just tell me, I mean, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है, कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें, या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. बट एग्जैक्टली आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा. इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स. इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट. तो वेर एवर यू आर गोइंग, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट. स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, पर एक टाइम टेबल बनाइए. Yes, coming to the timetable and the planning part, whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. This is especially true while we are studying. कई बार ऐसा होता है, we wake up with a lot of energy कि you know आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे. But exactly हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है. 2 hours, 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं. वी कीप कंटेम्पलेटिंग एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टार्ट टुडे, दिस और दैट, एंड दैट वेस्ट्स आवर टाइम, एनर्जी भी डाउन हो जाती है. फिर वट एवर वी स्टडी वी आर अनेबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन टू इट. सो इट्स वे बेटर कि बिफोर यू स्लीप, it will just take 10 minutes, plan your study day, the other day. Whatever topics you're going to cover, whatever time you're going to give it to it, please plan it one day before. Then when you wake up the other morning, you will have a plan in front of you which will tell you, yes, these are the topics which I can read and this is something which I can do. So wo mind mein wo confusion jo hai, that also will not be there. So I took you through the typical study day, static portion, yes. Another thing which I'll also cover is a lot of people have this question कि optional subject क्या होना चाहिए हमारा, what optional should we take, क्या करें क्या नहीं करें. तो भोपाल में I'll accept there's a lack of guidance with regard to optionals and a lot of people move to Delhi for the sake of optionals only, but I did not have that option. So I had confusion in 2-3 subjects. मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता था एंड सोशियोलॉजी वाज समथिंग विच आई फेल्ट की इंटरेस्टिंग है. सो व्हाट आई डिड, आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स एंड आई रेड देम फॉर 1 वीक. जो भी बेसिक सब्जेक्ट के बुक्स हैं, वेदर इट इज एनसीईआरटीज और देयर बी वन स्टैंडर्ड बुक ऑफ दैट सब्जेक्ट, बाय इट, रीड इट फॉर 1 वीक, यू विल गेट टू नो कि किसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. ऑप्शनल इज़ वन एरिया, 500 मार्क्स हमारे वहाँ से आ रहे हैं. इट्स अ बिग गेम. इफ़ यू आर एबल टू pull marks from your optional, you will feature in the list with a good rank. तो optional को सही पकड़ना है, और अगर एक बार जो optional आपने पकड़ लिया है तो उस पर confusion create नहीं करना है कि a lot of us we have lack of information, सोचते हैं पता नहीं this is not scoring, many people don't take it, या फिर we take some optional which everybody is taking. Ultimately you have to choose that optional which you find interesting. जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको चूज़ करना है. मुझे सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लगा, फिर जो भी बुक्स, जैसे तन्वी सोनतियाल मैम थी, शी हैड उनका बुक लिस्ट ऑनलाइन डला हुआ था, उनकी बुक लिस्ट मैंने रेफ़र की. कोई टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ पे दे रेफ़र बुक्स, वहाँ से मैंने बुक्स पता किए. देन आई मेड माई नोट्स फ्रॉम इट, उसको फिर आंसर राइटिंग किया, एंड देन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आई ऑल्सो जॉइन दी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ फॉर सोशियोलॉजी. I was able to understand my mistakes कि आंसर्स में एग्जैक्टली मैं क्या दिक्कत कर रही हूँ. तो वो चीज़ आप कर सकते हो. ऑप्शनल को इस तरीके से यू कैन सिलेक्ट एंड स्टडी अबाउट इट. अब अबाउट 3 to 4 months लगते हैं ऑन अ जनरल लेवल किसी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए. सोशियोलॉजी को स्पेशली मैं कहूँगी काफ़ी डायनामिक है.
it, issues in the politics, issues related to caste, related to women, they keep coming up in the newspapers, and they can, enrich your answers as well. So dynamic portion काफ़ी था मेरे optional में, which I was able to cover from the newspapers and other magazines. So that's how I covered it. So this I took you through the study part. Let's go to the planning part. कि माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग, आई विल टेल यू कि प्लानिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है स्टडी के साथ. हम कौन सा बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ओके इम्पॉर्टेंट, बट प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है. तो अपने दिमाग में एक ब्रॉड विजन रखिए कि मैं इतने टाइम में ये चीज़ कवर कर लूँगा या लूँगी. फॉर एग्जाम्पल, यू 1 year टू प्रिपेयर. ठीक है, 1.5 year इज सफिशिएंट टाइम टू स्टार्ट and get into this. So while you are starting, what you can do is you can first prepare and start from your optional subject. This is something कि जैसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, my entire preparation I focused largely on the mains examination. पूरा जो preparation था वो mains oriented था शुरू में, और शुरू में वैसा ही होना चाहिए. तो आप देखेंगे अगर इफ़ यू गो टू द सिलेबस यू विल फाइंड आउट कि प्रीलिम्स में जो भी पूछा जाता है, व्हाटएवर इज देयर इन द प्रीलिम्स इज देयर इन द मेंस एज वेल, बट देयर आर एडिशनल टॉपिक्स इन द मेंस विच वी हैव टू स्टडी. सो पहले ही हमें वो टॉपिक्स कवर करने हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ आवर प्रेपरेशन. सो यू कैन गो विद द बेसिक सब्जेक्ट्स. बेसिक आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल पकड़ सकते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो केवल मेंस में ही आते हैं, लाइक वी हैव द एथिक्स पोर्शन, वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1. ऐसे कोई बल्कि टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने में टाइम लगता है, तो वो टॉपिक्स आप इनिशियल रख सकते हो. ऐसा आप एक ब्रॉड विजन अपना एक बनाइए कि इतने मंथ्स में, इतने वीक्स में ये सब मैं कवर करूँगा. व्हेन यू हैव अ ब्रॉड विजन इन फ्रंट ऑफ यू, देन एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. और जब आप वो गोल्स अपने अचीव करते जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. तो अपने गोल्स आप जब बना रहे हैं, कंटेम्पलेट करके अपना एक प्लानिंग अच्छे से कीजिए. 1 साल की कर रहे हैं या 6 महीने की या 1 महीने में कितना कवर करेंगे, वीक्स में ऐसे करके डिवाइड कीजिए. एंड डेली प्लानिंग तो वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो हैव अ गुड विजन ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग. So this was one part, how you study, how you plan. Other and very important part of this entire preparation is how you attempt the paper. अब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, तो ऐसे नहीं करना है कि सारी स्टडी अभी कर ली और बस 2 जून 3 जून को जब पेपर होता है प्रीलिम्स का तभी सबसे पहला पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जब सितंबर अक्टूबर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ओनली देन वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. नो, दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल नॉट really help you. This is not going to take you anywhere. So while you are preparing, the second and equally important part is focusing on attempting the paper. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप शुरू करते हैं, obviously we don't know things. मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं. मान लीजिए आपने हिस्ट्री का पोर्शन उस दिन पढ़ा, उसी दिन उसी टॉपिक के MCQs आप कवर कर लीजिए, 5 to 6 बस सॉल्व कीजिए. जस्ट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी उसी टॉपिक से रिलेटेड. तो उसी टाइम आप एक यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, या आई वाज टेलिंग कि आई विल स्ट्रेस आंसर राइटिंग, तो आई विल टेल यू कि मेरे जो मार्क्स हैं अभी ऑप्शनल के, आई विल टेल यू आई गॉट 312 मार्क्स. एंड तो उसमें इतने ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स नहीं है, बहुत से कुछ हाईएस्ट नहीं है. देयर आर अदर पीपल हु स्कोर्ड रियली गुड. दिस इज डिसेंट इनफ कि ठीक है, आई गॉट अ गुड रैंक. पर्सनालिटी टेस्ट में आई गॉट 173 मार्क्स. द पीपल अराउंड मी हु आर देयर, अदर रैंकर्स अबव मी एंड बिलो मी, हैव गॉट बेटर मार्क्स. दे हैव गॉट अबाउट 195, 180s ऐसे. और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स 105 थे. तो मुझे मतलब आप समझ रहे हो 98 कट ऑफ गया है. आई हैड अ डाउट कि 3-4 क्वेश्चंस वो सही नहीं जाते हैं तो एग्जैक्टली मेरा क्या होगा. लेकिन देयर वाज वन फेज ऑफ द प्रेपरेशन वेयर आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है, एंड दैट वाज द जनरल स्टडीज पोर्शन. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 470 मार्क्स विच इज़ द हाइएस्ट दिस ईयर. तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर हैं दे आर सो इम्पॉर्टेंट
and they are so workable. You can really work with it and you can ensure कि yes, you will get marks. क्योंकि syllabus एक अच्छे से you have got. This is the syllabus, these are the keywords, यहीं से सवाल आना है. अब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे, आप जनरल स्टडीज 3 पेपर को पकड़िए एक बार आप घर पे जाइए, प्लीज गो होम. लास्ट ईयर का जो पेपर था 2017 का, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड कीप अ सिलेबस. आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो सीक्वेंस था ना क्वेश्चंस का, वो भी वैसा सीक्वेंस था जैसा सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस. एंड सीरियसली देर इज सो मच वर्क कि आप उसमें बिल्कुल उसको मास्टर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. जनरल स्टडीज इज दैट पार्ट, दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड वो इसीलिए बना बिकॉज आई फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग वॉज वन थिंग वेयर आई फोकस्ड एंड 1 or 2 आंसर्स से शुरू किया था, देन 3-4 आंसर्स पर डे आई यूज टू राइट. फिर बिफोर द ईयर 2018 का जो ईयर आया, उसके पहले जो ईयर था 2017, there every Sunday I used to write test. कभी complete नहीं कर पाती. Sometimes I was not able to complete the entire paper, but I still wrote. I told myself कि नहीं, let me go through this entire 3-hour grueling time, which I would have to do in reality sometime when I will give my mains. So don't fear, put yourself through that thing. थोड़ा grueling है पर करिए. उतना अगर आप कर गए सच में, you will be able to do it. और मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि my thing was on answer writing. Answer writing for mains will really take you places and will ensure that you have your name in the list. Answer writing पे एक और थोड़ा और अंदर जाते हैं इसमें. तो we generally have this format कि हम we write an introduction, then we write a body and then a conclusion. This is very usual which we talk about. Answer writing का एक basic आप फंडा समझिए कि जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, जो आप whoever is your examiner, he has a lot of copies to check that day. हो सकता है he has a good bundle of 15-20 copies to check that day. For him, your answer copy is nothing than just a bundle of papers, 50 papers, just that. But for us, our answer writing copy is every second of hard work that we have put in at our home, wherever we are studying. सो उस एक पेपर को, एक A4 साइज शीट को आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. कैसे आप 1/2 और 1 मार्क एक्स्ट्रा स्टील कर सकते हो एग्जामिनर से एक पर्टिकुलर आंसर के लिए. आप एक बात समझिएगा, मेरे फाइनल लिस्ट में 1068 मार्क्स आए हैं. मेरे बाद 3 या 4 लोगों के 1067 मार्क्स आए हैं. एक मार्क पे देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन, देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तो मार्क्स खींचने की मैं बात कर रही थी. आंसर्स में कुछ भी ऐसे करके हमें कुछ अलग करना है कि हमारी कॉपी जब व्हेन एग्जामिनर इज चेकिंग, ही गेट्स टू फाइंड आउट कि यस, एक ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा 1/2 मार्क एक्स्ट्रा डिजर्व करता है. उसके लिए कुछ मैंने ऐसे डिवाइस किए, 10 चीज़ें आई रोट कि नहीं, दिस इज समथिंग, एंड आई मेड अ चेकलिस्ट कि इन माई आंसर एटलीस्ट 2 to 3 थिंग्स मैं इन चीज़ों के लिखूंगी इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट माई पॉइंट. दैट कैन बी a good definition to start with, some interesting sentence somewhere कहीं न्यूज़पेपर में हम पढ़ लेते हैं, वो उससे शुरू कर सकते हो. कई बार you have some facts, जैसे I was telling कि हम facts पढ़ते हैं, उन facts को आप लिख सकते हो in order to substantiate your argument. That is one. Then कई बार you have international report which is coming out कि this organization has done this study, that you can write in your answers. In the polity section we can write judgments of the Supreme Court कि ये जजमेंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू पॉइंट रहा है, दैट हैज बिन देयर, दिस यू कैन यूज. Nowadays, or I learnt it from toppers who were there earlier than me. I used to see their copies, I used to watch their videos. So they stressed on the fact you can make some or the other flowchart in your answers. That I tried to develop. कोई भी चीज़ if I could express in a diagrammatic form, that I devised for myself. That you can do. कुछ ऐसा बना सकते हैं. इंडिया का मैप आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. आप अगर 10 to 15 seconds में you are able to draw the Indian map थोड़ा सा अच्छे से neatly, that you can use in multiple places. I'll tell you one example where I used it. एक जनरल स्टडीज में एक क्वेश्चन था, दे आस्क्ड कि व्हाट आर वेटलैंड्स रिलेटेड टू इट, एंड लास्ट में एक सेकंड क्वेश्चन था, सब पार्ट था, वेयर दे हैड आस्क्ड कि जस्ट टेल अस द नेम ऑफ 2 वेटलैंड्स इन द कंट्री. So either you could just write the names of 2 wetlands.
And क्योंकि I was good कि चलो I could draw the map, I quickly drew the map there, made a box and wrote the names of 2 wetlands, exactly where it, in roughly where it would be. So Bhopal में there's this Bhoj wetland and this Deepor Beel in Assam. ऐसे करके I wrote. There are other wetlands. So कुछ भी करके, what I'm trying to tell you is, you have to, present your answers in a better manner. You have to work on the presentation part as well. उतना ही जितना हम स्टडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं. इसीलिए आई डिवाइडेड द एंटायर थिंग कि स्टडी तो वी आर डूइंग, वी आर रीडिंग बुक्स, वी आर रीडिंग मटेरियल, बट बिफोर यू गिव द एक्चुअल एग्जाम, you also have to put yourself through the part of attempting the paper, whether it is preliminary exam or mains examination. तो mains में I focused extensively on writing. Preliminary पे आती हूँ थोड़ा सा. Always when I used to give the mock tests, I only used to get about 90 to 110 marks. कभी भी मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे. तो आई वॉज रियली फियरफुल कि क्या होगा, इतना ही रेंज आता है कट ऑफ का, उसमें ही आई एम कर रही हूँ. आई ट्राइड अ लॉट. नेगेटिव्स हो जाते थे कई बार. तो नेगेटिव्स का ये करिए आप, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी पेपर को, टेस्ट को अटेम्प्ट करने में दे देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं. एंड टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट. So whatever test you are giving, if you are giving 2 hours for the test, give 3 hours to the analysis. Take each and every question जो आपने छोड़ा है, पता कीजिए आपने क्यों छोड़ा है. नॉलेज गैप था, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्या दिक्कत आ गई, क्यों छोड़ दिया. एंड इफ यू हैव मेड, अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन एंड दैट हैज गॉन रॉन्ग, व्हाई इट हैज गॉन रॉन्ग, उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, स्पेशली इन प्रिलिम्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आई विल टेल यू, जो हीट होता है ना जून का, और जो सरकारी स्कूल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यू नेवर नो आपकी डेस्क कितनी छोटी होगी और आप किस कंडीशन में वो 2-4 घंटे बिता रहे होंगे. आपके दिमाग को बस ऐसे कर देना है कि बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दिस पेपर, जस्ट मी एंड माई पेन. तो उस लेवल का फोकस अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी. प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जैसे सर वाज आल्सो सेइंग कि इट इज़ लाइक एन एलिमिनेशन प्रोसेस. It's not much about knowing what you know, but it's about cutting off those people who are not much serious about this exam. And end of the day, for me, it was those 3-4 questions which made me, eligible for writing my mains. So please work equally on your prelims. मैंने February से I completely oriented my preparation towards June का prelims, which was there. Last year it was on 3rd of June. From February, when the budget came, I read the budget. And after that, I oriented my entire preparation for preliminary exams. You can start with 10-20 questions per day of specific topics. Then you can go on to attempting part tests of one entire area. कोई एक पॉलिटी का, कभी इकोनॉमी का, ऐसे करके टेस्ट्स कीजिए. एंड फिर फाइंड आउट कि एग्जैक्टली वेयर इज द एरिया जहाँ पे मेरी वीकनेस है. फाइंड आउट बोथ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस. वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, पर अगर आप समझ चुके हैं कि इसमें काम अब नहीं हो सकता है, तो आप स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए. प्रीलिम्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस विच यू नो करेक्ट एंड विच यू नो कैन बी करेक्ट. थोड़े ऐसे भी एरियाज आएंगे व्हेन इट विल बी डाइसी, व्हेन यू थिंक कि है कि नहीं है, अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, कितना परसेंटेज लग रहा है. सो ऑल दिस प्रैक्टिस विल कम व्हेन यू अटेम्प्टिंग द पेपर. एग्जाम हॉल में जाके नहीं डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है. दैट इज समथिंग विच यू विल डू बिफोर at your home, wherever you are studying. So this focus you keep on attempting the paper also. This was the second part I was telling you. And finally, there's this last thing which I want to cover here, which is ki how do you manage with your, if you are studying. Acha, how many of you are in college right now? I'll say most of you. Okay. So how do you prepare with the college? I came across with a lot of toppers, and some of them had started preparing in the 3rd or 4th year of their graduation. That was the time when they had decided कि नहीं, this is the path जहाँ पे मुझे जाना है. So if you have decided to कि whatever graduation I am doing, this is not something where I am going to go or get a professional career. I'll be going into civil service. If you have finally decided, तो अपने दिमाग में प्रायोरिटाइज कर लीजिए.
कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कॉलेज के एग्ज़ाम के मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा रहता है सीजीपीए बनता है, राइट? एंड इन ऑल ग्रेजुएशन वी हैव अ सीजीपीए ओवरऑल. So for first and second year, I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in second year. अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area. Chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में preparing with the college में मुझे केवल एक चीज़ ने हेल्प किया है, एंड दैट इज ओनली प्लानिंग. वेन एवर द कॉलेज एग्जामिनेशन यूज टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. वट एवर यू आर डूइंग माई डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं तो. आई वॉज टेलिंग अबाउट प्लानिंग. तो जब भी देयर वर सेमेस्टर एग्जाम्स, 1.5 month बिफोर आई यूज टू डिवाइड माई डेज. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 यूनिट्स आते हैं, 25 days आई यूज टू डिवाइड एंड आई यूज टू स्टडी. उतना ही एक छोटे से टाइम में आई यूज टू कवर दैट सब्जेक्ट. उससे क्या हुआ, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई ग्रेजुएशन एज वेल, एंड बाकी का टाइम आई वॉज स्पेंडिंग फॉर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विस. तो ऐसा करके प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी कि एग्जैक्टली दिमाग को कन्विंस करना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से भी. मेरे कॉलेज से और घर में इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू गो. तो उस हाफ एन आवर इन द बस आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर. आधा न्यूज़पेपर वाइल गोइंग टू द कॉलेज एंड हाफ न्यूज़पेपर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज. फिर कहीं पे कॉलेज में 15-20 मिनट्स के कहीं भी जहाँ ब्रेक्स मिलते थे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ कहीं से स्क्वीज आउट कर लिया. ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा. वाई एम टेलिंग यू, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना. क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी go into a world of immense opportunities and immense fears and doubts as well. Graduation हो जाएगा, बहुत सारे pressures come up on our heads, equally for girls and for boys. So वो pressure थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उस कॉलेज से निकलेंगे और एज आपकी बढ़ेगी. कॉलेज इज़ द टाइम जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी होती है. एंड इफ़ यू रियली डिसाइडेड यू आर इनटू सिविल सर्विस प्रेपरेशन, सो सीरियसली आप इन ईयर्स को लीजिए. माई पर्सनल एग्जाम्पल एक फेलियर का, वो भी आई वुड लाइक टू कोट हियर, कि रिगार्डलेस ऑफ वे यू कम फ्रॉम, यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी माई बैचमेट्स who are from IITs, from NITs, from premier institutions of this country and abroad. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना, जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग, ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की वी फील नथिंग इज, कुछ नहीं हो पाएगा. दैट फैक्टर हैड कम. फिर आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी. सो यू नेवर नो वेयर डेस्टिनी टेक्स यू. अगर आप फेलियर कभी टेस्ट करते हैं लाइफ में, तो आप इस बात को समझिए दैट फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक चैलेंज की तरह उसे लीजिए और आगे बढ़िए. Wherever you are while you are graduating, that is the best time where you can start. Even if you have graduated, the best time is today. You know, there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है. आपको मैं चीज़ बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल. अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे ले दो यार, प्लीज. डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट फॉर इट. आई टोल्ड माई सेल्फ दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट.
If you have given your attempts, no problem. Whichever attempt will be your next has to be your best. Utna hi best preparation कीजिए, उतना ही best try to attempt the questions and keep working hard every single day. I'm from the place which you belong to. I was the same. I failed to qualify some other competitive exam, but I am again standing in front of you here right now. So if I can do it, you can do it too, regardless of where you start from, regardless of what you are. Just tell yourself that if I have decided, I will make it, and next attempt is going to be my best. Give your best and forget the rest. And be positive. Hang around with very positive people only. Only एक और लगा रही हूँ. We keep hearing ना, positive people के साथ रहना चाहिए. They motivate us, they keep us, they give us, they take us far. I'll say hang around with positive people only. मेरा mind ऐसा था. I went to a coaching institute sir, यहाँ पे भोपाल में, and they told me कि अच्छा you're in third year, कोई ज़रूरत नहीं, you don't have to start right now. अच्छा UPSC, क्यों UPSC? Give MPPSC, पहले वो दो, बैकअप हो जाएगा करियर का. उस दिन I went home and cried like anything. I said ये हालत है, ऐसा होगा मेरे साथ. फिर कुछ करके अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं यार, इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विस UPSC देना है देन देना है. तो मैंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि नेगेटिव पीपल के पास भी नहीं जाना है. इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं एंड यू कांट डू इट एंड इट्स डिफिकल्ट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. कुछ नहीं बिगड़ेगा सीरियसली. 1.5 ईयर 2 साल होंगे, रिजल्ट के दिन आपको ही वो सबसे पहले फ़ोन करके विश करेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस. इसीलिए hang around with positive people, stick to your parents, they are the best. They'll be there with you regardless of the fact you are selected or not. Keep yourself connected to them. कोई 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनसे जुड़े रहिए. टीचर्स से हेल्प लीजिए, मेंटोर्स से हेल्प लीजिए. जो भी हेल्प आपको जहाँ भी मिलती है उससे लीजिए. और अपना सब कुछ अगर आप इस एग्ज़ाम को टाइम, एनर्जी, फोकस देते हैं, so there is no energy that can stop you. And you can make it. Again, do your best and forget the rest. Thank you so much. Sociology as my optional, but the same problem is there that we don't have guidance here in Bhopal. So what book list I've got from the YouTube channel video which you have made, but what are the test series and how did you write your answer, and then who evaluated it, because mentor is not here to evaluate it. Okay, so when it comes to test IS, and उनका एक वीडियो है, I have provided the link वहाँ पे भी, where she explains the art of answer writing of sociology. That was my first video that I ever saw for answer writing, and I had made notes out of that video, and I kept referring to it while I was writing. So refer to that video. Test series I joined here only for the optional. And they provide you with a very good feedback. They check your answers, they give you points, they give you answer copy as well, ki what possible answer could be there. So you can take help from here. राइटिंग प्रैक्टिस टोटल 0 है. अब नेक्स्ट प्लान ये है कि या दिल्ली जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से काम चल सकता है. अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आप कह रहे हैं 0 है, तो टेस्ट सीरीज डायरेक्टली ज्वाइन करने से काम नहीं बनने वाला है. पहले आपको घर पे आप जहाँ भी रहते हैं, आपको हर रोज़ 3-4 आंसर लिख के देखने पड़ेंगे. टेस्ट सीरीज़ आपको एक डिसिप्लिन दे सकता है, एक टाइम टेबल दे सकता है, पर ओनली आप यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट ओनली व्हेन यू हैव अ डिसेंट बेस. अगर आपको पता है कि मैं ऐसे आंसर लिखता हूँ, तो ही आपको कोई गलती बताएगा तो समझ पाओगे. एकदम बिगनर रहेंगे एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो हेल्प नहीं करेगा. So I would recommend पहले write answers on your own, start writing answers, give your time to answers. When you understand कि क्या structure होना चाहिए, मुझे समझ आने लगा है कि क्या लिखना है, फिर take help from test series. मैम ये कहाँ से पता चलेगा कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है? ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे पीपल पोस्ट देयर आंसर्स. आई ऑल्सो यूज टू डू इट. फिर कोई आपका चेक करेगा, किसी का आप चेक कीजिए, रिव्यू अदर्स आंसर्स, ऐसे कोई ग्रुप बनाइए, कुछ कीजिए, कुछ भी करके देखिए, आपको अपना वे आउट निकालना है. तो बेसिक एक ये है कि फर्स्ट राइट ऑन योर ओन, देन यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज. थैंक यू. हाय मैम. शी इज ट्राइंग टू आस्क, जस्ट अ मिनट. Hi ma'am, this is Sonam Lakhani. Ma'am, actually each and every coaching classes is including your photographs and their brochures. पीछे के लाइट ना. So
Uh, ma'am, my question is to you that on which coaching class did you rely? Like, actually, on which material did you, or from any institution did you rely? Because, ma'am, we have seen your photographs everywhere. So, like, this is question. She's I got your question. Sit down. She said, actually, on which material? Actually, on my own material, I relied. That's one. Second thing, देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करेगी आपका पाथ, बता देगी ये नोट्स है, ये कंपाइलेशन है, ये हमारा मटेरियल है, पढ़ना है तो पढ़ लो. पढ़ना आपको है. रही बात मल्टीपल कोचिंग की, मैं भोपाल में थी, मैंने बताया, आई स्टडीड फ्रॉम हियर. मेरे दिमाग में भूत सवार था, वो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे कोई लक्ष्मीकांत निपटा रहा होगा, वैसा भूत मेरे दिमाग में था. तो आई सेड कि वहाँ पे उसको जो भी गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ पे उसको जो मटेरियल टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो मुझे भी यहाँ पे मिलनी चाहिए. सो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. मैंने ये नहीं सोचा कि इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ तो इसी का सारा मटेरियल फॉलो करूँगी. आपने योजना मैगजीन पढ़ी है? कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, योजना मैगजीन पढ़िए. आप खोलेंगे, उसके सेकेंड पेज पे ऋग्वेदा का एक कोट लिखा होता है कि लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल साइड्स. दिस हैज़ बीन माई थिंग. आई लेट द गुड नॉलेज कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स. And if I have taken help from there, तो बस फिर वही बात है. I'll like to Ma'am, just one more add. question. Give me a second. I'll just add to what Srishti said. See, जब Nowadays UPSC के आंसर्स में 10 क्वेश्चंस आते हैं 150 वर्ड्स के एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं 250 वर्ड्स के. अगर आप टाइम तरीके से डिवाइड करते हैं तो 150 वर्ड्स के लिए 7 मिनट्स मिलता है और 250 वर्ड्स के लिए बस 11 मिनट्स मिल रहे हैं. उतने में आपको उसका पूरा आपका नॉलेज जो भी आपने पढ़ा है वो लिखना है. और आप टॉपिक्स जाएंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब आपको बता रही हूँ इतना सारा उसमें पढ़ना पड़ता है और हो सकता है एक भी सवाल नहीं आए, हो सकता है एक भी सवाल नहीं आए. तो पढ़ना लेकिन सब कुछ है, लेकिन कंडेंस करना है वो सबसे ज़रूरी है. और वो जो आप कंडेंस करते हैं किसी भी टॉपिक को, मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक्स पढ़ लिया, उसका डायनामिक्स पढ़ लिया, उस पर कोई सवाल आ रहा है, आप जब तक खुद उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उस टॉपिक के साथ समझेंगे नहीं कि ये इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये ऐसे हम कर सकते हैं, तब तक आप उस 7 मिनट में या 11 मिनट में उसके सोल्यूशन के साथ आंसर नहीं लिख सकते. वहाँ पे केवल डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं है कि व्हाट इज़ अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये दे वोंट आस्क. दे आस्क क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप है इंडिया में, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या अच्छा हो सकता है. ये सब चीज़ें सोचने की एनालिटिकल चीज़ें होती हैं. तो जब तक आप खुद अपना टाइम उस पर सेंड नहीं करोगे, किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल आपको हेल्प नहीं करेगा. और एक और चीज़ जो आपने पूछी थी रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स, आप देखेंगे कि कई सारे टॉपर्स हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और अपनी बातें कहते हैं. वी डोंट गो देयर फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन या एंडोर्समेंट. वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू 1-to-1. So if we are standing somewhere, it is not because we want you to come there. It's because we want to use that 25 minutes or 1 hour to convey to you whatever we have learned. So please इस misconception को हटा दीजिए. Choose what fits you best. We are all different. And yes, I took a help from a lot of sources. One more question. I'm like we are spending our more time on the wasting our time. Like, what sort of mistakes should we avoid at the time of preparation, if we want to crack exam at first attempt itself? Wasting time. Yeah, like ma'am, reading newspaper. Like if I'm reading newspaper about and there is a topic related to article related to election commission and I'm reading it. So like what? I am wasting my whole time to read the whole article. What is the like? That's not a wastage of time, my dear. If you're spending time reading the article, it is not a wastage of time. It is an investment of time. So if you know that it is not fruitful for you, then why on earth you are reading it? आप समझ रहे हो? If you have आपको समझ में आ गया है कि किडनैपिंग का सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, तो आप उसको पढ़िए मत. दूसरी चीज़, अगर आप टाइमिंग का इशू आ रहा है कि टाइम किस में इन्वेस्ट करना है, आप बैठ जाइए.
टाइम किस में इन्वेस्ट करना है। मेरे टाइम वेस्टर्स थे यूट्यूब पे ऐसा चैनल देखना जो हेल्प करेगा और फिर ऐसी जगह चले जाना जो हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, सच टाइम वेस्टर्स। I stayed away from social media for the time of my preparation because I felt I couldn't manage both the things. So keep away these things. Baki study mein you can work on. Yes. Hi ma'am. Actually, I'm doing my engineering from Manet Bhopal, and Yes. you two are an engineer. Ma'am, You, बैठ जाइए please. Please take your seat. हाँ, please. you two have done engineering. You have been a science student. So while you were analyzing different optionals while selecting your optional, you said sociology and political science. You must have thought about science optionals. So why not a science optional? Okay. See, that's a very, like I was covering the optional when I was telling you. I told that it's totally upon your interest and how you'll be able to do it. See, I took up chemical engineering because I had an interest in chemistry. But then I came to know कि बहुत कम chemistry है वहाँ पे. तो chemistry कुछ बचा नहीं optional मेरे लिए science का, अगर आप कह रहे हैं कि science ले सकते थे. फिर chemical engineering was not there as an optional in civil service. It is there in forest service, but not in civil service. So फिर I took up, सोचा कि कहीं I had an interest in social studies in my school days. So I was naturally gravitated towards subjects like sociology or political science, something like that. Why not वाली दिक्कत बस ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मेरा इंटरेस्ट था. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. इस रैंक के इस साल के टॉपर आपको पता है, he had mathematics as an optional and he has scored around 360 marks in his optional. So ये है पावर ऑफ अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ साइंस. जो आप जो लिखते हैं उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती, मार्क्स पक्का मिलते हैं. तो यू कैन गो फॉर इट प्रोवाइडेड यू हैव एन इंटरेस्ट इन इट. हेलो. Good afternoon, ma'am. Congratulations. Please ask your question. I'm from Carmel Common School, BHEL. Yes. Your junior, 2015 batch. I do recognize you. Ma'am, I'm starting my preparation. I'm in second year right now. I still have 3.5 years left to complete my graduation. So, ma'am, we hardly get 5 hours. So, ma'am, what should I do? Study my MBBS subjects, or this what to leave and what to study, like newspaper notes or current affairs, writing practices. So, ma'am, what You should I have leave? time, ample time, so give yourself time. Start from newspapers, then pick up NCRTs, then go to standard books. ऐसा करके धीरे धीरे होगा. एक साथ सब चीज़ नहीं कर पाएंगे because you cannot dedicate your entire day. So keep your preparation in that. एक phase wise चलिए. शुरू में newspapers पढ़िए, फिर NCRTs पढ़िए, then you can go to standard books. ऐसा करके धीरे धीरे. बाकी सब कुछ it's about convincing your own mind what is more important. वैसे डॉक्टर इज अ गुड नोबल प्रोफेशन एज वेल. देखिए एक ना चीज स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग हाउ डू यू प्लान योर प्रिपरेशन. वन थिंग विच आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स इज ट्राई टू वर्क बैकवर्ड्स. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच यू वांट टू स्टडी. लेट्स से सृष्टि ने बोला कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए. आप क्या कीजिए, यू सिट वन डे. ये ना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम हम कैसे करें, 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं. ना ही सृष्टि, आप किसी भी टॉपर के पास चले जाइए, कोई आपको इसके ऊपर सुझाव नहीं दे सकता. ये आपको खुद को बनाना होगा. ना हाउ यू डू दिस, लेट मी जस्ट गिव 2 minutes टू दैट प्रोसेस. प्लीज सिट डाउन, सी लक्ष्मीकांत के लेट्स से 200 पेज हैं उस किताब के अंदर. जाएगा ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम मटेरियल की आ रही है. तो जैसा सर ने बताया कि मटेरियल, अगर आप अच्छे मटेरियल को आप हिंदी में लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कीजिए. अभी भी रैंकर्स हैं जो हिंदी से रैंक ला रहे हैं. रैंक कम गई है, 300s में आई है इस बार, पर रैंक है. तो क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं दिया है, आप उनका कुछ स्ट्रैटेजी पता कीजिए कि उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड. ठीक है, वॉक डाउन होने की आवश्यकता नहीं है. मटीरियल की दिक्कत है, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा चैलेंज एक्स्ट्रा आ जाएगा, पर फिर भी डुएबल है. ठीक है, कि सिलेक्शन अभी भी हो रहा है. दूसरे मेरा सवाल एक पहला ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करने वाला जो एस्पिरेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिसाइड करता है कि आईएएस के अलावा जो और भी 24 सर्विसेज है उसमें से किसी 2 या 3 को प्रेफर करना है, आईएएस के अलावा मैं ये कर रही हूँ,
तो क्या ये चीज़ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में आती है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप तो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उनके लिए मैंने जैसे आपका टॉक सुना तो उसमें कुछ चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू मी, आई एम अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जस्ट नॉट एकदम परफेक्ट कि कुछ ऐसा कि मुझे या फिर पर्सन सफरिंग विथ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइम इट कैन हेल्प देम? बस 2 ही सवाल है. First of all, I would like to congratulate you for deciding to appear in this exam. Please give a round of applause. So, ma'am, पहले तो एक ये जो सवाल था कि क्या मैं अलग से बता सकती हूँ आपको, पहला सवाल आपने क्या पूछा था? एक तो था कि अलग से क्या मैं बता सकती हूँ. यस, हाँ, राइट. सो अगर आप किसी और सर्विस को एम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम IAS, मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फीरियोरिटी या ऐसा कुछ आपको सोचना चाहिए. जो भी सर्विसेज वहाँ पर हैं, UPSC सबसे बड़ा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पर. जो भी एलीट सर्विसेज हो, चाहे सेंट्रल सर्विस ग्रुप A ग्रुप B हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो, और बहुत सारी सर्विस हैं, कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है. आपका चॉइस आपका बेस्ट है. बहुत लोग हैं जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं. मैंने जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस प्रेफरेंस में ही नहीं दिया. एवरीवन हैज़ हर और हिज ओन प्रेफरेंस. तो कोई इन्फीरियोरिटी की बात नहीं है. जो आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ कमिंग टू, मैं क्या अलग स्पेशल बता सकती हूँ, बस इतना पॉजिटिविटी दे पाऊँगी मैं कि हाँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैं मॉक इंटरव्यू देने गई थी इंसिडेंटली यहीं विजन IAS में, दिल्ली में. एंड मेरे साथ में एक इंसान थे हु वॉज अनेबल टू रीड प्रॉपरली. तो ही शेयर्ड हिज स्टोरी विथ मी एंड ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर और उनकी बहन उनके साथ रह रही थी दिल्ली में. टू रीड टू हिम द मटीरियल, ही couldn't read on his own. His sister was reading the material to him and he was going to give the UPSC interview. And I just hope that I found him there when I go. I would really want to see कि he has been, he's selected. I don't know his name, I don't remember anything, but I know his story. So there are people who have some kind of disability, who are unable to do something, कुछ ऐसा है, but they still do it. So that is an example where I can share with you. It is possible to do. मटीरियल आप सही तरीके से चुनिए. एक मेंटली अपने आप को, यही कोई इन्फीरियोरिटी की बात नहीं है मैम. आप जहाँ से, जैसे मैंने कहा, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन मेक इट. यहाँ पे UPSC आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स भी दे रहा है और आपके लिए उस हिसाब से कट ऑफ भी एडजस्टेड है. बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बी पॉजिटिव एंड कीप स्टडिंग. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. हेलो मैम. मैम, मेरे को ये पूछना है कि जैसे सिलेबस बहुत बड़ा होता है, एक सब्जेक्ट खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरे तक जब आते हैं तो पीछे का सब भूलने लगता है. कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छे से पढ़ाता है लेकिन एंड में कुछ भी याद नहीं रहता. तो रिटेन कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, और किस बुक को कितनी बार पढ़ना है? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है. कपल ऑफ डेज बैक देयर वाज वन पर्सन हु केम टू मी एंड सेड, मैम, आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट. आई सेड, नो, we all forget. We are humans and yes, we have a tendency to forget. Let us accept this fact. तो मैं ऐसा करती थी, मैं मोनोटनी से काफ़ी मुझे दिक्कत थी कि एक सब्जेक्ट को मैं पकड़ के एक वीक तक नहीं पढ़ पाती थी. तो आई यूज्ड टू टेक 2 सब्जेक्ट्स, उनके 2 टॉपिक्स. अगर सेंटर स्टेट रिलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा प्लेटोज भी पढ़ लेंगे ज्योग्राफी से, या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लेंगे. ऐसा करके आई यूज्ड टू मेक अ कॉम्बिनेशन टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर मी. व्हेन इट कम्स टू रिविजन, इनिशियली जब आप कोई टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे रिवीजन आप वीकली लेवल पे कर सकते हो. डेली कभी कभार दिक्कत हो जाती है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है. तो वीकली आप एक डे डिसाइड कर लीजिए. उस दिन जो भी वट एवर यू हैव रेड, एक तो आप उसको पढ़िए, दूसरा टेस्ट के थ्रू कोई टेस्ट दीजिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आंसर राइटिंग कीजिए. उससे आप बेटर अपने आप को समझ पाएंगे कि मेरा रिटेंशन कितना है ना. और सही तरीके से पढ़ रही. कई बार हम विजुअल काफ़ी चीज़ें याद रख पाते हैं, कई बार केवल पिग्मी हॉक का पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका फोटो देख लिया तो सारी इन्फॉर्मेशन उससे कनेक्ट हो जाएगी. तो अपने दिमाग का हैक करिए कि कहाँ मैं कैसे चीज़ें याद रख पा रहा हूँ, हाउ एम आई एबल टू रिमेंबर थिंग्स. वैसे वर्क ऑन इट. वीकली रिविजन्स एंड जब टेस्ट आप ज्वाइन कर लें फिर उनके टाइम टेबल के हिसाब से यू कैन गो. यस.
गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ अभिषेक। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड हो रहे हैं सिविल सर्विस में इन स्पाइट ऑफ जो कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनकी जगह? एक तो इसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि इन जनरल काफ़ी सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं,